सकारात्मक चिंतन बराबर करते रहते हैं और उसको प्रैक्टिकली जीवन में उतारने की क्रिया करते हैं, तब वह एक कार्य प्रतिरूप हो पाता है। धन का मतलब आस्था का वक्त का भाव होगा ना, अपने प्रति पहले आस्था रखनी है कि मेरी देह मुझे जैसी प्राप्त हुई है उसे मैं किस तरह से जीवन को उस देह के माध्यम से सुश्रेष्ठ में बना सकूं, वह आस्था रखनी है अपना आप। भगवान के प्रति आस्था बाद में करना, पहले स्वयं के प्रति आस्था रखना कि मेरा जीवन कैसे मैं और अच्छा, जैसे मुझे शरीर मान लो थोड़ा शॉर्ट मिला है, छोटा मिला है, या हाइट में सही नहीं है, अगर काला है गोरा है, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जीवन किस तरह से सुश्रेष्ठ में बन सके वह हमें चिंतन करना है। उसी के लिए विशेष रूप से इस माता भगवती के अवतरण पर्व पर हम विशेष रूप से शक्ति से युक्त होंगे। शक्ति केवल बल वाला भाव नहीं है, कर्म की शक्ति भी हो, कर्म करने की इच्छा रहे, कार्य मुझे करना है। हम 16 घंटे 18 घंटे भी काम करते हैं ना, तो भी हमारे शरीर में थकान नहीं आनी चाहिए, और 5 घंटे 4 घंटे 2 घंटे काम करने के बाद थकान आ जाती है, निश्चित रूप से हमारे भीतर में कर्महीनता की वृद्धि होगी। ऐसा नहीं कि 18 घंटे काम करेंगे तो शरीर कोई जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, निश्चित रूप से, और शरीर हमारा कुंदन में बनता है और सुश्रेष्ठ में बनता है और शरीर में रोग नहीं आते। जितना ज्यादा परिश्रम चिल्लाते हैं ना, क्यों तो देखो कहीं कहीं ना, मतलब संत महात्मा होते हैं, ऋषि होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं और कई अभिनेता होते हैं, कैसे 20-20 घंटे 22 घंटे 25 घंटे कार्य करते रहते हैं, किस तरह से? कभी सुसफल बनता है। ऐसा भी नहीं है कि हमें 24 घंटे काम भी करना है, शरीर को भी थोड़ा आराम करना चाहिए और ऑफिस संपूर्ण सक्रिय भाव होना चाहिए। निरंतर मुझे अभिवृद्धि से युक्त होना है, तो हम निरंतर सुश्रेष्ठताओं को उस भगवती में नारायण में सुचेतना से युक्त हो पाते हैं। और आज जैसे तारीख के हिसाब से 8 अप्रैल माता भगवती का अवतरण पर्व है, अमृत पर्व है, जन्मोत्सव पर्व है, ठीक उसी तरह से और संकटहर चतुर्थी है, और इसी वैशाख मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि पर तिथि के अनुसार सदगुरुदेव का अवतरण पर्व कल हम संपन्न करेंगे। ऐसे 21 अप्रैल है। प्रभु सदगुरुदेव की, प्रभु सदगुरुदेव की। और क्या बताया मैंने, जो हम देवी देवताओं का, ऋषियों का अवतरण पर्व संपन्न करते हैं, महापुरुषों का अवतरण पर्व संपन्न करते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान को हम आत्मसात कर सके, उनके चेतना को हम आत्मसात कर सके, उनके चिंतन को आत्मसात करके अपने आप को भी उन ऋषि में बना सके, देव में बना सके। राक्षसों के अवतरण पर्व कहीं भी नहीं लिखे होता है। ये रावण का जन्म इस स्थिति में हुआ था, कंस का जन्म ऐसा हुआ था, हिरण्यकश्यप का इस स्थिति में जन्म हुआ था। उसका हम याद ध्यान में होते तो याद नहीं रखते, परंतु क्यों ऋषियों को, संतों महात्माओं को, अनेक अनेक महापुरुषों का हम अवतरण पर्व ध्यान रखते हैं। क्या महात्मा गांधी का अवतरण पर्व है, आज जयप्रकाश नारायण का अवतरण पर्व है, जवाहरलाल नेहरू जी का अवतरण पर्व है। ये जैसे कैसे विशेष, क्योंकि उन्होंने एक संसार को, जनता को बहुत सुश्रेष्ठ स्थितियों से युक्त किया, ज्ञान शक्ति से युक्त किया, इसलिए हम उनका स्मरण करते हैं। उनके बच्चों का स्मरण करते ही नहीं है कि आज उनके क्या जन्मतिथि है या पुण्यतिथि, हम स्मरण नहीं करते हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि हमें ध्यान रहती है, उनका अवतरण पर्व हमें ध्यान रहता है। हमारे जो माता पिता सुश्रेष्ठ में बनता है, देवी देवता, उनका हमें अवतरण पर्व ध्यान रहता है, हमें अपना स्वयं का जन्म भी ध्यान रहता है। कैसे हम, और विजन होना चाहिए कि मेरा भी इन अवतरण पर्व किस तरह से सुश्रेष्ठ में बन सके, तो उसके लिए कर्म शक्ति किस तरह से है। और कर्म करने से मृत्यु जल्दी नहीं आती है, कर्महीन होने से मृत्यु जल्दी आती है, कर्महीन होने से रोग में स्थितियों की बढ़ती होती है। मैंने तो 60 साल उम्र हो गई, मुझे अब क्या करना है, तो क्या करना है, तो धीरे धीरे आप जो है रिटायर्ड हो गए और 18 साल में 60 साल रिटायर्ड हो गए, और आप अगर कर्म नहीं करेंगे ना तो जल्दी ही रोगों से युक्त हो जाएंगे। और कर्म करते रहते हैं, निरंतर क्रियाशील रहते हैं ना, तो रोग पास में पटकते नहीं है, निरोग में रहते हैं और आनंदमय स्थितियों में रहते हैं, प्रसन्नमय स्थितियों में रहते हैं। निरंतर अगर ध्यान चिंतन करते हैं, आप निरंतर अपना स्वयं करते हैं, नहीं तो 40 साल में, 20 साल में, 25 साल में भी कई लोग रुग्ण हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि उनमें कर्महीनता की, कर्म निष्ठा की भावना नहीं होती, इस कारण से रुग्ण में स्थितियां हो जाती हैं। कैसे निरंतर सकारात्मक रूप से कैसा भावना चिंतन आया, नरसिंह विवेक सिंह नाथ में भी साधन कार्यक्रम करना चाहिए। अभी 4 महीने 3 महीने पहले तो उन्होंने वहाँ जगन्नाथपुरी में कार्यक्रम किया। किस तरह भाव देना है, एक चिंतित भाव कि अधिकांश साधक शिष्य सदगुरु से जुड़ सके, ऐसे धाम में आप करना। ऐसे धाम कितने साल में, कितनी बार नरसिंहनाथ धाम आते हैं? मुश्किल से साल में 1-2 बार आते हैं।
तो इस तरह से कोई ऐसे एक जुड़ाव रूप में सत्य में उस मंदिर प्रांगण में और साधना स्थल में कुछ निश्चित रूप से उस आबोहवा का फर्क पड़ता है। शमशान में जाकर साधना करेंगे तो वहां पर एक अलग तरह का वातावरण प्राप्त होगा, एक जंगल में जाकर यात्रा करेंगे अलग तरह का, और गुरु सानिध्य में करेंगे अलग तरह की शक्तियां प्राप्त होती है। एक कीचड़ में रहकर आप भोजन ग्रहण करेंगे तो आपको गंध और दुर्गंध आएगी, आप भोजन पाच्य भी कितना सुस्वादु भोजन होगा। और एक सुस्वादु भोजन को कहीं भी आप आराम से बैठ कर करेंगे तो रूखा सूखा भी होगा, वो पाचन योग बन जाएगा। वातावरण का जगह का बहुत फर्क पड़ता है, उसे उसकी एक आबो हवा का एक चिंतन करता है। क्यों घर में जाती है, क्यों आपका मस्तिष्क बन के बताते सुबह घर में क्यों लड़ाई झगड़ा, रात उठते हैं लड़ाई झगड़े बाद में क्यों आती है? निश्चित रूप से घर में प्रेत पिशाच बाधा की दोष है, तंत्र बाधा का दोष है। रात और आप तो 6 घंटे 7 घंटे सो के उठे हो, फिर क्यों एकदम पति के ऊपर क्रोध करने की, बच्चों के ऊपर क्रोध करने की, पति के ऊपर क्रोध करने की, परिवार सदस्यों के ऊपर क्रोध करने की इच्छा क्यों, लड़ाई करने के बाद प्राप्त मिलन में क्यों आ जाती है? जबकि आपको विरासत में निश्चित रूप से वहां का आबोहवा कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों से, इसलिए ऐसा वहां पर वातावरण बन जाता है कि हम अपने आप को क्रोध को रोक नहीं पाते हैं। और क्रोध को रोक नहीं पाते हैं तो उसका क्या होता है? गुरु जी ने कहा क्रोध को रोकता नहीं है, नहीं रोकेगा तो क्या होगा? और ज्यादा मलिनता का विस्तार होगा, और ज्यादा घर में कलह की स्थितियों का विस्तार होगा। तो वैसे घर का वातावरण भी हमें शुद्ध बनाना होगा। वो कब बनेगा? थोड़ा आस्था भाव होगा, थोड़ा हमारा खुद का अपने प्रति आस्था भाव होगा, स्वच्छता का भाव चिंतन होगा, ईश्वर के प्रति भजन पूजन होगा, कर्म करने की शक्ति का भाव चिंतन होगा। ऐसा नहीं कि खाली भगवान का नाम लेने से सब कुछ प्राप्त नहीं हो जाएगा। समलेश्वरी का माता का नाम लेने से, या नरसिंहनाथ जी का या जगन्नाथ जी का नाम लेने से कृष्ण में ऐसा नहीं आएंगे, युग में ऐसा जाने की बढ़ती नहीं हो जाएगी, या हम सौसठ कला से परिपूर्ण नहीं बन जाएंगे। उसको धीरे धीरे हमारे भीतर जो कलाएं सबके भीतर विद्यमान है, सभी के भीतर में संस्कार विद्यमान है। अब संस्कारों किस दिशा की ओर अग्रसर करता है उसके अनुरूप जीवन में स्थितियां बनती है। सभी में 16 संस्कार है, और वो 16 संस्कारों कैसे धीरे धीरे निरंतर सही दिशा की ओर कैसे, वो भीतर में चेतना होनी चाहिए, भीतर में कर्म करने का और कुकर्म करने का भीतर में भाव चिंतन है। हम कैसे सोच करते हैं उसी के अनुरूप हमारे जीवन में स्थितियां बनती है। मेरा कुकर्म करने का भाव होगा, अनुकूल काम करने का भाव होगा, वैसे मेरी बुद्धि चाहेगी, उसका परिणाम मुझे प्रतिकूल प्राप्त होगा। और सत्कर्म करने के बाद निश्चित रूप से उसका अवश्य शुभ फल की प्राप्ति होगी। ऐसा ही जीवन में होता है। इसलिए निरंतर ऐसा भाव रहता रखना चाहिए कि निरंतर मैं अपना कर्मनिष्ठ बन सकूं, और कर्मनिष्ठ बनने से क्या होगा? सत्ताई जीवन की प्राप्ति होगी। सबसे पहला बड़ा बेनिफिट ये होता है आरोग्यमय सत्ताई जीवन की प्राप्ति होती है, और कुछ नहीं होता है। और उससे निरंतर जीवन में और अच्छा हमारे सुखदमय स्थितियों का विस्तार होता है। और मेरे शरीर अस्वस्थ है, या मैं रुग्णमय स्थितियां हूँ, या अनेक तरह की मेरे भीतर बीमारियां हैं, ऐसे में छटपटा करती है ना, अरे यार मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की भी है, ब्लड प्रेशर की भी है, लीवर की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम भी है, कान में सुनने की शक्ति भी कम है, देखने की शक्ति कम है, तो क्या होगा? शरीर मेरा विचलित सा रहेगा और स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रसन्न में बातचीत कर पाएंगे। ऐसा एक भावना चिन्ह होना चाहिए। ऐसा ही भावना चिन्ह के माध्यम से तो नरेश मिश्रा जी या छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम होते हैं, उड़ीसा में कार्यक्रम होते हैं, भावना चिंतन से तो करते हैं कि अधिकांश साधक जुड़ सके। कैसे? उनमें क्यों इन ऐसे कर्म करने की भावना चिंतन आया? क्यों हमें अपना इन जो अपना कार्य कर रहे हैं, पूजा पाठ का काम कर रहे हैं, क्यों हम छोड़ के आएंगे? और छत्तीसगढ़ में भी अच्छे अन्य कार्यकर्ता है, क्यों हमें अपना काम छोड़ के कोई और अधिकांश लोग गुरु से जुड़ सके और उनके जीवन में और अच्छा सुख कल्याण वाली भावना हो। उनको क्या बेनिफिट है? उनको तो अपना खुद के पैसा और खर्च कर रहे हैं। और एक विशेष बात क्या है कि अब ये माल्यार्पण करने वाले भी सही में बोलता हूँ अधिकांश सहयोग करते ही नहीं है। कोई भी सहयोग करने के लिए जाते हैं ना, तो ऐसे मतलब कोई अच्छा दान करना चाहिए या शिविर के लिए सहयोग करना चाहिए, करते भी नहीं है। हम तो कर देते हैं, हाँ आप शिविर लेकर आ जाओ हम सहयोग करेंगे, और सहयोग करते नहीं है। जब खुद ही सहयोग करने का भीतर में तो मुंह से तो बोल रहे हैं, आत्मीय रूप सहयोग नहीं करते हैं, तो जीवन में भगवान का सहयोग करेगा आप, देव देवता का सहयोग करेंगे आप? कैसे स्थिति? एक छोटा कार्य के लिए भी हम सहयोग नहीं कर पाते, कैसे हमें सुस्थिति की प्राप्ति होगी? दान की क्रिया भी नहीं कर पाते, तो हमारे जीवन में वह देवमय स्थिति, दान से देवताओं की स्थितियों की प्राप्ति होती है। चाहे वो गाय को हम चारा खिलाएं, या रोटी दें, या कुत्ते बिल्लियों को हम कुछ भी खिलाएं, या जीव जंतु खिलाते हैं, या ऐसा सत्कार्य में दान देते हैं, या अन्न का दान देते हैं, या और अन्नपूर्णा का दान देते हैं, तो निश्चित रूप से उसका कोटि गुना में उन्हें प्राप्त होता ही होता है। और गाली देंगे तो गाली प्राप्त हो गई। इसलिए ऐसा भावना होनी चाहिए कि नहीं, एक संकल्प लिया है तो कुछ हमारा साधन प्रक्रिया होनी चाहिए।
और दान करने की या सहयोग करने की बातचीत होती है, जब शिविर आता है देर का जी शिविर करने के तैयार है, पर तो वो एक और हमारे वहाँ टिटलागढ़ की भी है बहन जी, बहन नमिता मोहन की, सहयोग करने शिविर का, हाँ शिविर लेकर आ जाओ सहयोग करेंगे, फिर बाद में पलट जाते हैं, ऐसे पलटी मार देते हैं। पलटी मारने से क्या होता है, जीवन में उनकी पलटी आ जाती है, आती है स्थितियाँ उनके, फिर कहते हैं गुरु जी मेरे जीवन में ऐसा हो गया, और हुआ क्या, थोड़ा अंश तो मुस्लिम धर्म में भी कम से कम 10% हिस्सा निकालते हैं दान के लिए। हम तो उससे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ में स्थिति में हायर संस्कृत से हम तो भी हम सहयोग नहीं कर पाते, उसका कोटि को लाभ मिलता है हमें। ऐसा नहीं दान करने से धन नहीं करता है, धन की वृद्धि होती है। ऐसा मत समझना कि वो दान करेंगे मेरे ये 10,000 रुपये थे, अब मैं 2,000 का दान कर दिया, मेरे 2,000 कम हो जाएंगे, 8,000 देंगे, नहीं, वो 8,000 का 80,000 हो जाता है, निश्चित रूप से होता है। आप प्रक्रिया करके देखिए। जैसे माल्यार्पण करने वाली बात है, मैं जानता हूँ कैसे कैसे उनका भावना चिंतन है, माल्य करना पड़ता है, क्या करें। और वो भी थोड़ा बना के रखते हैं, वो ये नरेश मिश्रा जी या कहीं भी जाते हैं, छत्तीसगढ़ में जाते हैं, उड़ीसा में जाते हैं, और भी जगह जाते हैं, तो ऐसे प्रक्रिया हमें करनी पड़ती है, चलो वो थोड़ा प्रसन्न रहे। और वो उनका चिंतन भाव क्या होता है, मैं बताता हूँ, लोगों के सामने मेरा चित्र दिखाई दे, फोटो आए, क्या बोले वो ये हमारे ओमकार के फोटो चला रहे, क्या बोले लोग हमारे दिखाई दे, उनका भाव चिंतन नहीं रहता है। और एक सही रूप से वो दान करता है ना, तो उसका भाव चिंतन नहीं रहता है, मुझे तो अपना खाली भ्रमण करना है, मुझे तो अपने जीवन को सुधारना है, मेरे परिवार में जीवन में अच्छी उन्नति हो, इसके लिए मैं दान की प्रक्रिया करते हैं। खाली हम दिखावा करने के लिए इस तरह से फोटो खिंचाते हैं, माल्यार्पण स्टेज पर आकर करते हैं। दिखावा करने से क्या मतलब होता है, एक होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए। ये यहाँ की मामला नहीं है, पूरे सब जगह ऐसे ही मामला है। तो हमें सब जगह की तरह ही बनने के रहना है, तब तो इस तरह से क्रिया करते रहे। और हमें एकदम अपने आप में अलग तरह से सुस्थितियों को प्राप्त करना है, तो एक सचेता होनी चाहिए, सद्बुद्धि होनी चाहिए, किस तरह से मुझे कार्य करना है, वो एक चिंतन भाव होना चाहिए। इसलिए ऐसा कोई आसान काम नहीं है, ऐसा भागदौड़ कहाँ पर बरगढ़ में रहने वाले कहाँ यहाँ के ऐसे जगह ढूंढना, जगह ढूंढना, टैंक की व्यवस्था करना, अन्नपूर्णा की व्यवस्था करना, पानी के प्रसाद की सब इतना सब लगाना, तो इसी काम नहीं है। पर तो काम करने की शक्ति होनी चाहिए, तो उससे कार्य सफल हो जाता है। मैंने क्या बताया था, कर्म करने का भाव चित्त होना चाहिए, तो निश्चित रूप से कार्य आपका हो जाएगा। और जी कैसे होगा, मेरा तो इतना बड़ा मुझे नौकरी करना है, कैसे व्यापार होगा? अरे व्यापार प्रारंभ करेंगे, व्यापार शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से व्यापार में उच्चता प्राप्त हो जाएगी। नौकरी के लिए थोड़ा पढ़ाई अच्छा करेंगे, अच्छा कंपनी देंगे, निश्चित रूप से सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी, अच्छा ऑफिस की नौकरी प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा पूजा शुरू करेंगे, निश्चित रूप से धीरे धीरे जीवन में जो भी विसंगतियां है, न्यूनता है, बाधा है, स्वतः ही रोग है, कष्ट है, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कल वाली कैसे होगा गुरु जी, कैसे होगा? मैंने क्या बताया था, पाप तो हम अनुगत करते हैं, अनुगत पाप करते हैं हम, पीछे जगदन तो करें 24 घंटे में। आप चिंतन करना, ये आज 8 तारीख है, मैंने कितना अनगल पाप किए, कल का चिंतन करना, 7 तारीख में कैसे वचन मिल रहे, कैसे दृष्टि मिल रही, कैसे मैंने सुना, इस तरह से मैंने क्रिया किया निश्चित रूप से। और फिर पाप जब बहुत शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या पैसों की दृष्टि से हमारा नुकसान होता है, तब हम पाप को समाप्त करने की क्रिया करते हैं, उस समय चिंतन करते हैं। बस थोड़ा सा गुरु जी ऐसा चिंतन करो, बस एक शक्तिवाद दिशा से ही मेरे पास सब मेरे कष्ट खत्म हो जाए, मेरे रोग खत्म हो जाए। एक दिन में रोग बढ़ते नहीं, एक दिन में तो खर्चा होता भी नहीं है, एक दिन में तो कमी होती भी नहीं है, एक दिन में तो कोई शत्रु बनते नहीं है ना। तो और चाहते हैं तुरंत इंस्टेंटली सब कुछ हो जाए, इसमें सब कुछ होता नहीं ना। उसके लिए पाप को हम अनुगत करते हैं, और पाप का नाश के लिए पूजा का कहते हैं या साधना कहते हैं या दीक्षा कहते हैं, तब हम पीछे हट जाते हैं। नहीं, तब तो आप गिन गिन के करते हैं, कितनी माला करनी है, इतनी माला कैसे होगी गुरु जी? क्यों जीवन में 50 वर्ष कैसे निकाल, एक दिन निकाले क्या? 50 वर्ष 60 वर्ष की उम्र कैसे प्राप्त कर लिया? 40 वर्ष नौकरी एक दिन में कर दी क्या? 40 वर्ष नौकरी कैसे किया? निरंतर निरंतर कर्मशील बन जाएंगे, तब 40 वर्ष आपने नौकरी पूरी की ना। तो ठीक उसी तरह से निरंतर पाप कुछ भी करते रहे, पाप हो भी रहे हैं, कोशिश करें पाप नहीं हो, और उसके निवारण के लिए भी बराबर ईश्वर शक्ति से पाप खत्म होंगे। कोई पड़ोस से आपके पाप खत्म नहीं करेगा, कोई माता पिता संसार में ऊपर बैठे हुए आपके पाप खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने तो आपको सुश्रेष्ठ में संसार भेजा है, कर्मनिष्ठ बनाने के लिए भेजा है, कर्म करने के लिए भेजा है। हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, तब हमारे जीवन में इस तरह की विसंगतियां आती है, हमारे जीवन में दुविधाएं, इतना थोड़ा आयु की कमी, अकाल बढ़ती हो, इस तरह की विसंगतियां बढ़ती होती है, रोग में स्थितियां बढ़ती होती है, क्योंकि हमारे भीतर में एक अपने आचरण वाली क्रिया का भाव चिंतन नहीं है। आचरण वाली क्रिया का भाव चिंतन नहीं होता ना, तब जीवन में इस तरह की दुविधाएं, परेशानियां, व्यथाएं हमारे जीवन में बढ़ती होती रहती है। इसलिए साधन रूप से आस्था भाव होने से
निश्चित रूप से कार्य हमारे सफल होते ही हैं। इसलिए कहीं भी ऐसा साधन प्रक्रिया हो, साधन कार्य हो, बढ़ चढ़ कर हमें सहयोग करना चाहिए। कोटि को तो आपको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया अन्न है, चाहे पैसा है, वह 1000 लोगों के बीच में 500 लोगों के बीच जाएगा ना, तो 500 लोगों की अंदर की आत्मा की संतुष्टि जब होगी ना, निश्चित रूप से हमें उसका कुछ न कुछ श्रेष्ठ रूप से लाभ प्राप्त होता ही होता है, निश्चित रूप से होता है। अब खुद प्रक्रिया हम अपना में थोड़ा टाइट रखेंगे, कुछ कंजूस करते रखेंगे ना, उतना ही और ज्यादा जीवन में रोग में स्थितियों का विस्तार होता है। क्यों हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आप सर्कल क्यों बढ़ाते हैं कि मेरा कार्य व्यापार अच्छा चले, नौकरी में और अच्छा, जीवन में अच्छी एकदम सहयोगी की वृद्धि हो, परिवार की वृद्धि करते हैं तो पति पत्नी का सहयोग से कैसे परिवार को विस्तार करते हैं, और बेटा हो गया, बेटी हो गया, नाती पोता होगा, और कैसे विस्तार करते हैं। तो उसी तरह से जीवन में विस्तार वाली सब्जियों की प्राप्ति के लिए कैसे हम धीरे धीरे अपना उत्तर अकेला, पहले तो मैं छोटा सा बालक हूँ, ये तो 5 साल का ये बालक है अभी, और कैसे धीरे धीरे 20 सालों में 25 सालों में कैसे अपने परिवार का विस्तार कर लेगा, कैसे करेगा? ज्ञान के माध्यम से करेगा, सत्कर्म के माध्यम से करेगा, तब वो परिवार में सुस्थिति बढ़ती होती है। और जो विस्तार करते रहते हैं उसी तरह से सुस्थितियों का भी विस्तार होता रहता है। इसलिए निरंतर निरंतर सद्भावना रखेंगे तो वो सद्भावना लौट के आती है हमारे साथ। किसी के प्रति भी मलिन विचार क्यों रखें? उस मलिन विचार से होगा क्या? पहले तो क्या होगा, खुद के भीतर मलिनता स्थितियों की प्राप्ति होगी। मैं किसी के प्रति साला ये दुष्ट है, बहुत ज्यादा बदमाश है, साला ऐसा कमीना है, तो पहले मैंने भीतर में क्या, जीवा में क्या विचार आए, मलिन दुष्ट कमीना वाले भाव चिंतन आए। क्यों? इससे आप एक जीवा को, जिससे भगवान का दाम ले रहे हैं, ईश्वर का दाम ले रहे हैं, और मैं आप उनके जीवा के माध्यम से, उसी जीवा के माध्यम से ऐसे अनगल शब्द बोल रहा हूँ, और तो अनगल गाली में बोलते हैं, उससे होता क्या है? एक विचार में अंदर क्रोध वाली सत्य आती है। क्रोध से क्या होता है? क्षय वाली सत्य होती है, समाप्तिकरण वाली सत्य होती है, मृत्यु वाली सत्य की प्राप्ति होती है। जितना ज्यादा घर में कोई क्रोध करते हैं ना, तो मान के चलो कि उसके अकाल मृत्यु का योग है, पूरे आयु प्राप्त नहीं कर पाते। और जितना शांत मन प्रसन्न रहता है ना, जैसा मिला शांत, जैसी पत्नी मिली, जैसा पति मिला, जैसे संतान मिली, सर्वश्रेष्ठ में है, तो निश्चित रूप से हम उत्तरोत्तर धीरे धीरे सत्य जीवन से युक्त होते हैं। जितना क्रोध वाले सत्यों से युक्त होंगे ना, उतना ही जीवन में मृत्यु रूप स्थितियों का विस्तार होगा। अंदर भीतर चलते रहेंगे, क्या होगा? रोगों के प्रति होंगे, रोगों को धीरे धीरे रोगों से धीरे धीरे रोगों में सत्य हाथ पकड़ लेंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और फिर हमारे कोई भी स्मरण करेगा ही नहीं, क्या किया जीवन में, खाया पिया और बस निकाल दिया और मृत्यु प्राप्त हो गए, कुछ सत्कार्य किए नहीं। सत्कार्य करने से ही जीवन में, और उसके परिणाम हुआ संतान को भी ऐसा कुपरिणाम भोगना पड़ता है, और आने वाले संतान को भी कुपरिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति संसार में 4 बातों से पुरुषार्थ सत्यों को प्राप्त होता है। एक तो पहला जवानी, बहुत ज्यादा उन्माद रहता है, बहुत ज्यादा जोश रहता है। जवानी में बुद्धि सही ढंग से कार्य नहीं करती है, और जवानी का कंट्रोल नहीं कर पाते ना, नियंत्रण नहीं होता जवानी पर। मेरे में बल है, मेरे में ज्ञान है, मेरे में ऐसा है, उसको भागूं, उसको कर दूं, वैसे कर दूं, तो जवानी कारण से हम बिल्कुल अपने जीवन को आगे के 50 साल जीवन का बहुत ही एकदम न्यूनतम बना देते हैं, मतलब बहुत मलिन में बना देते हैं। और जवानी का सही रूप से उपयोग कर लेते हैं, ज्ञान बुद्धि से युक्त होना है, सरस्वती शक्ति से युक्त होना है, भाग शक्ति से युक्त होना है, अच्छा भाव चिंतन होना चाहिए। जवानी में प्राप्त होता है, 25 साल की आयु तक में प्राप्त होता है ना, बाद में धीरे धीरे जवानी थोड़ा क्रिया भी करती है 15 साल तक, और उसका तो धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था भी प्रारंभ हो जाती है। उस समय जवानी को कंट्रोल में रखना चाहिए। जितना उन्माद रहेगा, जवानी में उन्माद आता है, वृद्धावस्था में उन्माद नहीं आएगा। वृद्धावस्था में मतलब कोई भी ऐसा जोश नहीं आता है, मतलब वृद्धावस्था में शरीर इतना निराल हो जाता है। और दूसरा होता है पुरखों से प्राप्त हुआ धन, उसका भी सदुपयोग नहीं कर पाते, तो आप उस पुरखों से, माता पिता से जो मकान मिला है, जमीन जायदाद मिली है, उसका सदुपयोग नहीं करते, 7 पीढ़ियों तक परिवार में हानि होती रहती है। सही रूप सदुपयोग कर दिया, 7 पीढ़ियां का कल्याण हो जाता है। निश्चित रूप से ध्यान रखिए। और तीसरा होता है कोई भी आधिपत्य मिल गया, अधिकार मिल गया मेरे को, मैं ऑफिस का इंचार्ज हूँ, मैं घर का मुखिया हूँ, और उस अधिकार का हम दुरुपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से जीवन में हम अधिकार का जो ही दुरुपयोग किया, हम मान के चलो कि हमारे भीतर में एक अधोगति में स्थिति प्राप्त हो गई। ओह, मैं तो इंस्पेक्टर हूँ, मैं तो ये यहाँ का मैनेजर हूँ, सब तुम ऐसे क्या हो, तुम ऐसे हो क्या हो, तुम साले ऐसे करते हो, तुम साले ऐसे करते हो, तो भीतर में क्या होगा?
अनेक अनेक शत्रुओं का विस्तार करना और ईश्वर के प्रति आस्था नहीं होती है, भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति नमन भाव नहीं होता है। आप तो रोगग्रस्त हो, आप तो बीमार हो, क्या मैं सेवा जिंदगी भर करता रहूंगा? अरे आपको तो इतना घर में 9-10 महीने मान कितना कष्ट भोग के आपको रखा है, कितना आप जन्म होती है, आप क्या एकदम बड़े हो गए क्या? कैसे उन्होंने पाला पोसा है? वो सब हम क्रिया नहीं कर पाते, माता पिता के प्रति नमन भाव नहीं होता, आप संतान आपको नमन भाव कैसे होंगे? इन चारों स्थितियों के कारण से ही व्यक्ति दुखपूर्ण स्थितियों से निरंतर निरंतर ग्रसित रहता है। इसलिए जवानी का सही सदुपयोग होना चाहिए। आधिपत्य मिल गया तो भी अधिकार मिल गया आपको। इस मकान को आपने अच्छी देखभाल करना है। शरीर भी तो हमारा मकान है ना, उसको अच्छी तरह देखभाल करेंगे तो मकान हमारा सर्वश्रेष्ठ पर बना रहेगा, शरीर हमारा सर्वश्रेष्ठ पर बना रहेगा। मकान का भी देखभाल करेंगे और मकान को ही हम धन का दुरुपयोग करेंगे तो वो क्या होगा? व्यसन वाली स्थितियाँ आ जाएंगे। जैसे जवानी में व्यसन वाली स्थितियाँ ज़्यादा विस्तार होता है, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, मद्यपान कर रहे हैं, अनगल मांस भी खा रहे हैं, तो क्या होगा? अनगल ऐसे अनगल विचार तो आएंगे ना, तो उसको तो हम क्रिया नहीं करते। और साथ ही साथ में आधिपत्य वर्चस्व मिल गया, उसको मैं कर दूँ, उसको नियंत्रण कर दूँ, पहले उसको वैसा कर दूँ, उसको ऐसा कर दूँ, उससे ऐसे मेरा खाना नहीं बना। कैसे क्रोध आ जाते हैं? तो क्रोध के कारण नुकसान किसका होता है? वह तो नौकरी कर रहा है, जब तक मान लेगा, बाद में किसी न किसी परिणाम स्वरूप में आपको नुकसान तो पहुंचाएंगे ना। तो क्रोध वाली स्थिति क्यों उत्पन्न करें? और माता पिता के प्रति नमन नहीं होंगे तो आपकी संतान आपके नमन कैसे होंगे? तो माता पिता के प्रति नमन नहीं है तो फिर भगवान के प्रति आपके नम्रता भाव आएगा ही नहीं, आस्था भाव आएगा ही नहीं। फिर भले आप कितनी माला जाप कर लो, माता पिता के प्रति नमन भाव नहीं है या स्नेह भाव नहीं है तो भगवान के प्रति कितना भी मंत्र जाप माला करते हैं, उसका कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। भले 50 दीक्षा ले लो आप, और तो माता पिता पर नमन कर दिया और साथ में अपने आप में तो निश्चित रूप से आयु की भी वृद्धि होती है। उनका एक अंतरात्मा से अच्छी एक भावना चिंतन निकलती है और ये हाय निकलती है तो बहुत ही नुकसान पूरी स्थितियां बन जाती है। द्रौपदी के मन से भी हाय निकले ना, कैसे कौरव वंश का नाश हो गया, वो हाय का बुरा हो गया। के मन से हाय निकले तो कैसे उसका एकदम मतलब पूरा मतलब उसका जीवन तबाह हो गया। हाय निकलने से ऐसे ही होता है। और ये एक आनंद भाव, प्रसन्न भाव रहता है माता पिता के प्रति, बुजुर्गों के प्रति। हमें तो बुजुर्ग में सत्य में आएंगे ना, ऐसा चिंतित क्यों करते हैं? हम जवान की जवानी बना लेंगे, कोई आज से जवान बना रहा है क्या? हमें बुजुर्ग में सत्य में आएंगे तो हमारे संतान की तो ऐसे सुसंस्कार सीखेंगे ना। फिर हम कहते हैं हमारी संतान आज्ञा पालन नहीं करती है, वैसे से पढ़ती नहीं है, वैसे से चलती नहीं है, अनेक तरह के व्यसन करती है, अनेक तरह के अनगल क्रियाएं करती है। कैसे करती है? हमने सुसंस्कार अपने भीतर में उत्पन्न नहीं किए, उसी कारण से ऐसे जीवन में दुविधा वाली स्थितियां आती है। इसलिए निरंतर निरंतर एक आस्थात्मक भाव होना चाहिए, आशावादी भाव होना चाहिए। आशावादी भाव से ही जीवन में सुक्रियाओं की सुश्रेष्ठता को बढ़ती है। निराशावादी भावना चिंतन कर नकारात्मक भाव चिंतन करेंगे तो निरंतर निरंतर नहीं वाली स्थितियां आएंगी। जीवन नहीं, अच्छा खान पान नहीं, जीवन में चिंतन अच्छा नहीं, तो क्या होगा? सब नकारात्मक स्थितियों का विस्तार होगा, जीवन नाश में स्थितियों होगा। सखत भाव चिंतन करेंगे और उसको प्रैक्टिकल जीवन उतारना भी पड़ेगा। कर्म योग, ज्ञान योग, शक्ति योग, उनका सबका योग मेरे भीतर में बल है तो उसका सदुपयोग करना होगा। कर्म करने की भावना से ज्ञान मिल दिया तो उसका और विस्तार करना होगा। ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो मैंने बस MA पास कर लिया, LLB कर लिया, बस ज्ञान पूरा हो गया। नहीं, ज्ञान तो 70 वर्ष की आयु में भी ज्ञान चाहिए। कैसे मुझे बाहर निकलना है, कैसे अच्छा आचरण करना है, कैसे आराम करना है, कैसे मुझे अच्छा आचरण, ज्ञान तो उस समय भी चाहिए। ज्ञान की तो निरंतर निरंतर हमें जरूरत पड़ती है और शुभ ज्ञान से ही जीवन में सतायु जीवन की प्राप्ति होती है, सुवृद्धि की प्राप्ति होती है। उसी के लिए विशेष रूप से आज इस माता भगवती के अवतरण पर्व पर जो भी आपका काम में इच्छा है कि मैं भी जीवन में समलेश्वरी शक्ति से, माँ विमलेश्वरी शक्ति से, माँ भगवती की शक्ति से, दुर्गा शक्ति से मेरे भी जीवन की दुर्गति का हास हो सके। दुर्गति मेरे जीवन में जो भी दुर्गति में स्थितियां हैं, क्या दुर्गति में स्थितियां? रोग है जीवन में, परिवार में कलह है, छोटा सा परिवार है, 1 या 2 या 3 बच्चे हैं और उसमें भी कलह है, तनाव है और हर समय मैं चिंतित परेशान रहता हूँ। उसका निस्तारण के लिए आप विशेष रूप से साधक प्रक्रिया इस विशेष योग काल में करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक सुस्थितियों की प्राप्ति होगी। और ऐसा ही इस माँ भगवती के अवतरण पर कि निरंतर निरंतर आपके भी जीवन में शक्तिमय स्थितियों का विस्तार हो। शक्तिमय स्थिति विस्तार बोलने से नहीं होता है, प्रैक्टिकली क्रिया करते पड़ती है।
उसको साधन रूप से शक्तिवाद दीक्षा के रूप में हम प्राप्त करेंगे तो जीवन में एक सुस्थितियों की प्राप्ति होगी। तो जीवन में हम निरंतर कौन मृत्यु को प्राप्त होना चाहता है? कोई नहीं चाहता मृत्यु को प्राप्त, और कौन रोग में रहना चाहता है? कोई नहीं रोग में रहना चाहता है। सभी चाहते हैं कि आरोग्यमय स्थितियों से मैं युक्त रहूं, सभी चाहते हैं कि सत्तावी जीवन को प्राप्त हो। निश्चित रूप से हो सकता है, और संभव जीवन का कुछ भी नहीं है, केवल कर्म करने की भावना से होना चाहिए, साधन भावचित होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम सुश्रेष्ठ में सुस्थितियों से युक्त हो सकते हैं। अभी आपके लिए माँ भगवती, दुर्गा शक्ति, विमलेश्वरी, समलेश्वरी शक्ति आज बात करने के लिए 5-10 मिनट है। शक्तिपात की दीक्षा करेंगे, गुरु दीक्षा भी शक्तिपात की दीक्षा होगी, और नूतन रूप में आके गुरुचार्य होना चाहिए, अवतरण पर्व है। और ऐसे नरसिंहनाथ धाम में विराजमान है, और भाई मलिन चादर, मलिन बाचितन, तुम बाचित कैसे आएंगे? मेरा गंदा कपड़ा होगा या शर्ट में गंदा होगा, विचार क्या करेंगे यार, बार बार गंदा लग रहा है ना, ऐसा तो मलिन विचार आएंगे। तो उनका एक नूतन रूप में गुरुचार्य होता है, जिससे नूतन ऊर्जा की प्राप्ति होगी। निरंतर ऊर्जा से हम युक्त हो, वहाँ एक भाजन होगा, उसके लिए आप शक्तिपात दीक्षा प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सुश्रेष्ठ में सुपद की प्राप्ति होगी। मैं पुनः कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ कि निरंतर भगवान नरसिंहनाथ के जैसे उन्होंने असुरों का संहार किया, आपके भी जीवन में जो दुख रूपी, कष्ट पीड़ा रूपी, रोग रूपी असुर है या राक्षसी वृत्तियां हैं, ये उनका नाश हो सके, और जीवन में आप सत्तावी जीवन से, आरोग्यमय जीवन से, पुत्र पौध कुल वंश की वृद्धि से, अखंड भारत सौभाग्य सुशक्तियों से आप युक्त हो सके। पूर्ण सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु सद्गुरुदेव की